जब गोल्स को प्लान कर रहे होते हैं, वेल्थ के गोल को प्लान करते हैं, हेल्थ के गोल को कई बार छोड़ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है कि नहीं? तो पहला जो सुख है हेल्थ की प्लानिंग, आज हमारे कैमरामैन से हम चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर से चर्चा कर रहे थे, माइग्रेन ये। अब अगर भगवान ना करे कभी तकलीफ आ जाए, डेटा बताता है हर 10 में से 5 पेशेंट सही हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है आपसे आनंद जी, कि हेल्थ इंश्योरेंस सही कैसे चुना जाए, क्या चीज़ का एक चीज़ अगर पकड़नी हो तो क्या ध्यान रखें? सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपकी फैमिली को उस समय मदद करेगा जिस समय आप बिस्तर पे हो। तो इसके लिए एक नहीं, मैं 5 पॉइंटर बताता हूँ, बस ये 5 फिल्टर्स लगा दीजिए, आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस तक पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। बहुत सिंपल से फिल्टर्स है। पहला, आपके पास रूम कैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रूम कैपिंग है, सपोज करते 10,000 का आपका बिल आता है, आपकी कैपिंग 50% पे हो रही है, या 5,000 की आपकी कैपिंग थी, तो आपका बिल टोटल 50% से हो गया। आपको लगता है कि सिर्फ रूम का बिल मेरा आधा हुआ है। 10 दिन रुके, 10,000 का 1 लाख होता है, आपने कहा चल 1 लाख नहीं, मेरे को 50,000 मिल रहा, क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि आपके बाकी सारे एक्सपेंडिचर भी 50% से रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको अपने पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी रूम कैपिंग नहीं चाहिए। वन। नंबर 2 इज, आपको कोई भी ऐसा नहीं करना कि भाई 20% का मैंने कोपे कर दिया, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि क्या होता है, हम कई बार इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के लिए कोपे वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं कि कभी जब बिल आएगा तो 20% मैं पे कर दूंगा। बिल कौन सा आ रहा है आज के दिन? भाई जिस दिन आएगा ना, तुम बिस्तर पे होंगे, उस समय अगर तुम्हारा 10 लाख का बिल आया, 10 लाख की पॉलिसी, और तुम्हें एक साथ 2 लाख रुपए देने और बैंक में नहीं है पैसा इतना, क्या होगा उसका? तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको कोपे नहीं लेना है। थर्ड, आप जिस भी कंपनी को चूज कर रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट कैसा है, कि भाई वो पैसा दे रही है दिक्कत आने पे, या सिर्फ पैसा ले ही ले रही है, तो उसका क्लेम सेटलमेंट देख लो। अगर 90% से ऊपर है तो यू आर सॉर्टेड। फोर्थ, जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो, उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में जहां पे आपका कैशलेस सेटलमेंट हो जाएगा, वो आपके घर के आजू बाजू में है भी या नहीं। आपने एक ऐसी पॉलिसी ले ली जिसका है तो बहुत बढ़िया पॉलिसी, है भी बहुत सस्ती, पर उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आप 500 किलोमीटर दूर नहीं जाने वाले। आपको चाहिए कि भाई जो मेरे आजू बाजू के 3-4 हॉस्पिटल है, या फिर जो नियर सबसे, अगर आप एक गांव में रहते हो तो सबसे पास का जो शहर है उसका जो सबसे मेन हॉस्पिटल है, वहां पे आपका ट्रीटमेंट हो जाए, वो भी कैशलेस। तो चेक कर लो कि वो है या नहीं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, पर अपनी फैमिली को बता देना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और बता भी देना कि बाई चांस क्लेम आ जाए तो कहाँ जाना है, किसको पूछना है और कैसे क्लेम फाइल होता है, उनको डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, एक फैमिली आई थी मेरे पास, लेडी आई थी रैदर, उनके हस्बैंड हम नहीं रहते दुनिया में, बट उनके पास टर्म इंश्योरेंस था जो उनको भी नहीं पता था। वो तो ऐसे आए थे कि ये देखो हमारे को एक पोथी मिली है, इसमें कुछ है क्या, कुछ मिल सकता है क्या, हमें बता दो। हमारी टीम जब देखा तो पता चला भाई आपको कुछ नहीं 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। देखो ये तो हमारी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपके पास हेल्थ है, टर्म है। अगर आपने सब कुछ ले रखा है और पता नहीं कि ले रखा है, 50 लाख से उनकी लाइफ चेंज हो सकती थी ऑब्वियसली। मतलब अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, बट अचानक से पता चले कि यार मेरे को 50 लाख मिलने वाले हैं, तो फैमिली को कितना सपोर्ट मिल जाएगा। अभी परसों तरसों मेरे पास एक बड़े बिजनेसमैन आए, बोले विवेक जी इंश्योरेंस भी आजकल देख के करानी चाहिए। मैं कहा क्यों? कहते हैं कि ना आपकी खुद की नेटवर्थ से ज़्यादा की जो है ना सम अश्योर्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए इंश्योरेंस की, आपकी लाइफ खतरे में आ जाती है जिसके नाम पे बेनिफिट जा रहा है।